गुजरात चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में 12 अक्टूबर को गौरव यात्रा की शुरुआत कर दी है भाजपा ने। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। आदिवासी समुदाय की मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए भाजपा की यह तीसरी आदिवासी गौरव यात्रा है। इसके पहले 2002 और 2017 में भी पार्टी इसी तरह की यात्राएं निकाल चुकी है। केंद्र सरकार के कार्यों और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने को आदिवासी समुदाय के गौरव यात्रा से जोड़ते हुए भाजपा उनका समर्थन पाने की कोशिश कर रही है। मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने से इस समुदाय में पॉजिटिव मैसेज गया है। भाजपा को इसका कुछ लाभ मिलना भी तय है, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय मजबूत आदिवासी नेतृत्व न होने के कारण भाजपा इस समुदाय में गहराई से पैठ नहीं बना पा रही है। जबकि कमजोर चुनावी तैयारी का आरोप झेल रही कांग्रेस इस मोर्चे पर भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है। उनके पास अनंत पटेल के रूप में आदिवासी समुदाय का बेहद लोकप्रिय चेहरा है। वे आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में उन पर हुए घातक हमले ने आदिवासी समुदाय की भावनाएं उद्वेलित करने का काम किया है। इससे आदिवासी युवा कांग्रेस की ओर लामबंद हो सकते हैं। यदि कांग्रेस यह विक्टिम कार्ड सफलता से खेलने में सफल रही तो भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है। इस सियासी नुकसान को भांपते हुए ही भाजपा ने इसे एक सियासी ड्रामा करार देते हुए इसका कोई असर न होने की बात कह रही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी आदिवासी समुदाय से आते थे। उनके होने से कांग्रेस को आदिवासी मतदाताओं पर मजबूत पकड़ मानी जाती थी। शुरुआती दौर में उनके पुत्र तुषार चौधरी ने भी स्वयं को प्रमुख आदिवासी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। कांग्रेस ने भी उन्हें यूपीए सरकार में मंत्री बनाकर उनका कद बढ़ाने का भी काम किया, लेकिन इसके बाद भी वे अपने पिता की विरासत को संभाल नहीं सके। गुजरात विधानसभा चुनाव हारने से उनका राजनीतिक कद और ज्यादा छोटा हो गया। हालांकि वे एक हिस्से पर अब भी अपना असर बरकरार रखे हुए हैं। भाजपा आदिवासियों के बीच द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने, आदिवासी नेताओं को केंद्रीय इकाई में जगह देने और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई राशन योजना, आवास योजना और पीएम किसान सहायता योजना का बखान कर रही है। तो कांग्रेस आदिवासियों को वन क्षेत्र पर कोई निर्णय करने से पहले आदिवासियों की अनुमति लेने के मुद्दे उछाल रही है। इस कानून को खत्म करने के लिए वह केंद्र सरकार को जोरदार तरीके से जिम्मेदार ठहरा रही है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल इन इलाकों में आदिवासियों के बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का सपना दिखा रहे हैं, जिससे आजादी के 75 सालों बाद भी वे वंचित रहे हैं। अब आदिवासियों की प्राथमिकता किस मुद्दे के साथ रहने वाली है, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, द वीओबी इंडिया।